नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एकाकी और संयुक्त परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हमने परिवार, अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, परिवार के प्रकार और परिवार के महत्व के बारे में चर्चा की थी। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर यदि हम देखें तो हमें 3 प्रकार के परिवार देखने में आते हैं: संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार और विस्तृत परिवार। संयुक्त परिवार वह है जिसमें एक से अधिक और 3-4 पीढ़ियों तक के सदस्य एक साथ निवास करते हैं और ये सभी आपस में संबंधित होते हैं। सामान्यतः ये रक्त संबंधी होते हैं। और एकाकी परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें एक ही पीढ़ी के लोग एक साथ परिवार में निवास करते हैं। पर विस्तृत परिवार इस अर्थ में एक बड़ा परिवार है जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं और यह हो सकता है कि आपस में रक्त संबंधी ना हो, निकट संबंधी भी हो सकते हैं। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार को यदि हम देखने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि भारतीय ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में सामूहिकता की प्रधानता पाई जाती है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। सादा जीवन और उच्च विचार की धारणा है। धार्मिक मूल्यों का बहुत अधिक गहरा व्यक्ति के पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर प्रभाव होता है। इसलिए वहाँ संयुक्तता की भावना होने के कारण संयुक्त परिवार देखने में आते हैं। परंतु औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण, व्यक्ति की बढ़ती आवश्यकताएं, संचार के साधनों के परिणाम स्वरूप उसका दूरस्थ अंचलों तक संपर्क और उससे प्रभाव, दूरदर्शन और उसका प्रभाव, इन सब ने ग्रामीण समाज में भी संयुक्त परिवार की संरचना को प्रभावित किया है। एकाकी परिवार नगरीय समाज में पाए जाते हैं। नगरों की देन है। नगरों में औद्योगिकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण के कारण व्यक्ति नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, इलाज के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है। रहने के स्थान भी सीमित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वहाँ एकाकी परिवार देखने में आते हैं और वहाँ व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वार्थ की, व्यक्तिगत हितों की, व्यक्तिवाद की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए भी ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज में एकाकी परिवार पाए जाते हैं, जबकि ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार देखने में आते हैं। यदि हम तुलनात्मक रूप में देखें तो एकाकी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं और इसके कारण इनका आकार छोटा या सीमित होता है। जबकि संयुक्त परिवार में एक या एक से अधिक पीढ़ी के सदस्य और अधिकतम 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं, जो आपस में सामान्यतः रक्त संबंधी होते हैं और इसलिए इस प्रकार के परिवार संयुक्त परिवार कहे जाते हैं। एकाकी परिवार पारिवारिक नियंत्रण की दृष्टि से अगर देखें तो एकाकी परिवार में परिवार के सदस्यों पर परिवार के मुखिया का कठोर नियंत्रण नहीं होता। सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। जबकि संयुक्त परिवार में एक मुखिया होता है, एक कर्ता होता है और वह सभी प्रकार के निर्णय लेता है और उसके निर्णय और निर्देशों को मानना परिवार के अन्य सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। कर्ता का कठोर नियंत्रण। एकाकी परिवार बच्चों के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अगर देखें, शिक्षा और अन्य प्रकार के अवसरों की दृष्टि से अगर हम देखें तो एकाकी परिवार में बच्चों को विकास के समुचित अवसर प्राप्त होते हैं, बहुत अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में सभी सदस्य चूंकि एक साथ रहते हैं, अनेक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, इसलिए सिद्धांत रूप में वहाँ सभी प्रकार के सदस्यों के साथ जो समानता का व्यवहार किया जाता है, इस समानता के व्यवहार के कारण प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके व्यक्तित्व के विकास पर जो अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है वो देना संभव नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो पक्षपात का आरोप लगने लगता है। तो इस समानता की भावना के परिणाम स्वरूप वहाँ बच्चों को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए समुचित अवसर, उनकी योग्यता के अनुसार अवसरों की प्राप्ति नहीं हो पाती है।
डॉक्टर एम.एस. गोर का शोध है कि एकाकी परिवार में पति एवं पत्नी के मध्य घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माँ और बच्चों के मध्य यह घनिष्ठता देखने में आती है। एकाकी परिवार में निर्णय लगभग सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं। सभी सदस्यों की राय का महत्व होता है। मुखिया अपनी इच्छा से दबावपूर्वक कोई निर्णय नहीं लेता, बल्कि सबसे परामर्श लेता है, जबकि संयुक्त परिवार में निर्णय कर्ता द्वारा लिए जाते हैं, मुखिया द्वारा लिए जाते हैं। आवश्यकता होने पर वह परिवार के अन्य सदस्यों की राय लेता है, परंतु उसके लिए अन्य सदस्यों की राय को मानना आवश्यक नहीं होता, और स्त्री या बालकों की तो सलाह बिल्कुल भी प्राप्त नहीं की जाती। सामान्यतः संयुक्त परिवार स्त्री स्वतंत्रता की दृष्टि से स्त्रियों की स्वतंत्रता में थोड़ी रुकावट देता है, अड़चन पैदा करता है। एकाकी परिवार औद्योगिक और नगरीय समाजों में अधिक पाए जाते हैं। वहाँ अधिक पाए जाते हैं जहाँ व्यक्तिवाद की भावना होती है। वहाँ अधिक पाए जाते हैं जहाँ शिक्षा और अन्य प्रकार के अवसरों के लिए व्यक्ति पलायन करके अपने ग्रामीण क्षेत्र से शहरी अंचल में रहने के लिए चला जाता है। परंतु संयुक्त परिवार कृषि प्रधान और ग्रामीण समाजों में पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी परिवारों में बदल जाते हैं। एकाकी परिवारों में विवाह के बाद पति पत्नी तथा माता पिता अपने बच्चों के साथ रहकर संयुक्त परिवार का निर्माण कर सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में यह देखने में आता है कि एकाकी परिवारों का चलन समाज में बढ़ता जा रहा है। यदि परिवार संयुक्त भी हैं, तब एक नई प्रकार की एक दृष्टि देखने में आती है कि कर्ता का कठोर नियंत्रण नहीं रहा। जो परंपरागत कर्ता का कठोर नियंत्रण होता था, उसमें कमी आई है। व्यक्तिवाद संयुक्त परिवार में साथ साथ रहने के बाद भी बढ़ा है। सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ी है, महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता मिलने लगी है, और परिवार के सदस्य जो आय एकत्रित करते हैं, उस आय को व्यय करते समय भी अब इस बात का ध्यान रखा जाने लगा है कि परिवार के संचालन में किस व्यक्ति ने कितना योगदान दिया है। और इससे परिवार संयुक्त तो है, दिखता तो संयुक्त है, परंतु वह संयुक्तता की भावना व्यक्तिवाद के साथ में देखने में आती है। आपका बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और केवल समाजशास्त्र विषय के वीडियो नहीं, मेरे इस YouTube चैनल पर पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी देखने में आते हैं, जो आपके कैरियर निर्माण के लिए, आपके लक्ष्य के निर्धारण के लिए सहायक हो सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।